हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। सॉरी आजकल वीडियो बनाने में लेट हो जाता है क्योंकि पूजा ही मेरी कम से कम 1-1:30 बज जाता है। सब तालों का काम है। रात की पूजा में सुबह का 4 बज गया। मैंने वीडियो बीच में ही अपलोड की थी थोड़ा सा वो करके। तो जब शैतान छोड़ा था तो मुझे पहले तो हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि सच में शैतान किसको दिखा क्योंकि जिसके लिए भेजा गया था उनके पास तो पहुँच गया है। कल बहुत अच्छा काम हुआ है मेरा। कल थोड़ी मैं गुस्से में भी थी क्योंकि गुस्से में कहते हैं गुस्से में और ज़बरदस्त काम होता है। गुस्से में कल मैंने किसी 1-2 जनों की और भी बैंड बजाई है। बहुत जल्द पता चलेगा, समझे। देखिए क्या होता है मालूम है, पहले तो मैं काम किया। कल महाशिवरात्रि है। कल महाशिवरात्रि के दिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन रहता है क्योंकि मैं हर साल ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाती हूँ क्योंकि मेरी माँ विंध्यवासिनी की शादी की सालगिरह रहती है। तो कल के दिन मैं माता रानी के लिए साड़ियाँ, चूड़ियाँ, भोलेनाथ जी के लिए सारे पीले वस्त्र, सब मतलब एकदम एक झांकी तैयार करके, आपने देखा हर साल मैं वीडियो डालती हूँ, मैं जाके माँ का श्रृंगार करती हूँ। हम लोगों में, हमारे यूपी वालों में एक्चुअली देखा जाए तो महाशिवरात्रि की पूजा, शादी की जो पूजा होती है महाशिवरात्रि की, शाम को 4 बजे की जाती है। सुबह से व्रत रखा जाता है, शाम को 4 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। मैं तो व्रत रखती नहीं हूँ क्योंकि एक बार व्रत टूट गया तो फिर रख नहीं सकते। उसके बाद भगवान का पूजा करके तब किया जाता है। ऐसे भी शाम को ही शादी होती है। मैं अपनी माता रानी के लिए पीली साड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, जितना चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उससे ज़्यादा मैं अपनी माता रानी के लिए सब तैयारी करती हूँ। ऐसी बात है। तो कल महाशिवरात्रि का बहुत अच्छा पर्व है। कहते हैं गुरु में गुरु, अगर किसी का कोई गुरु ना हो ना तो महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। लेकिन मुझे ना कुछ लोगों की बातें बहुत बुरी लगती है। पहली बात, कल जिसको भी देखो, हम लोग ने जिसको भी शैतान भेजा उस तक तो पहुँचा ही पहुँचा है। जिसने भी मेरी दिमाग की, मतलब कहते हैं ना, बत्ती उड़ाई थी। पहली बात, मैं एक बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों मुझे कोई, जो भी मुझसे मेरे साथ जुड़े हैं या जो भी कोई लोग, वो लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है। हाजिदा मुझे भले आईनी अमलियत देख के बताती, लेकिन जो बात वो मुझे देख के बताती वो बात मुझे पहले पता चलती। आपको पता है, जब मेरे साथ कोई कुछ कांड करता है या जब कोई मुझसे कुछ चीज़ें करता है वो मुझे पहले से आभास हो जाता है। सिर्फ मैं से हाथ खोल के हथेली पे मंत्र पढ़ के देखती हूँ तो मुझे सब पता चल जाता है। सामने वाले ने ये काम कब किया, किस बात पे किया, क्यों उनका ईगो हट हुआ, किस तरीके से किया। ये बात तो है कि आदमी चोरी अपनी मानता नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बा के यहाँ गई थी, मेरी बा ने ये खुद से मुझे पहनाया था, ये मेरी चीज़ थी, मुझसे कभी नहीं मांगती हैं, लेकिन उनके दिमाग में अछड़ा कचड़ा भर दिया गया था, उन्होंने मुझसे ये मांग लिया था, जो कभी नहीं मांगती हैं। उनको बाद में उन्हें भी इस बात का अफसोस हुआ। लेकिन एक बात बताओ, उन्होंने मुझसे मांगा, किया, कुछ भी किया, लेकिन मैं आज तक अपनी पूजा में मैंने कभी अपने गुरु के लिए बुरा नहीं सोचा है। मैं ये नहीं सोचती कि मेरी गुरु क्या पहनती है। मेरे गुरु के पास लाखों करोड़ों के गहने, तो मैं अपने गुरु के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ कि मेरे गुरु के पास क्या है क्या नहीं है। और ना मैं उन तक जाने की कभी हिम्मत करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन तक जा ही नहीं सकती। मेरे पास कहीं से भी पहले पैसे आते हैं ना, तो पहले मैं अपने गुरु को भेज देती हूँ कि वो नाराज़ नहीं होनी चाहिए। बीच में एक बार गलती हो गई तो गलती सुधारने के लिए मैं कभी अपने गुरु की बराबरी नहीं करती हूँ। हाँ, कभी नाराज़ भी होंगी लेकिन तो भी फिर भी बात करूँगी मैं। ऐसी बात है। इंसान को अपनी मर्यादा और अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। भगवान ने हमें जो बना के भेजा हम वही रहेंगे। सामने वाले को देख के देखो, इंसान बर्बाद कब होता है मालूम है? जब हम सामने वाले की खुशियाँ देख के अगर जलते हैं, सामने वाले की खुशियों को देख के अगर हम आस लगाते हैं इनके पास क्यों, हमारे पास क्यों नहीं, तो वो चीज़ें वहीं की वहीं राख हो जाती हैं। और एक और बात बताती हूँ, जिस घर से हमारी रोज़ी रोटी चलती, घर चलता है ना, उस घर में कभी भी आग लगाने या कुछ करने की कोशिश नहीं करने का। नहीं तो ये बात याद रखिए कि भूखे मरने की नौबत सामने वाली की आती है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरा ना आज तक कोई कुछ बिगाड़ पाया है ना कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। ये बात है। मुझे क्या होता है मालूम है, जो चीज़ मैं सिखाती हूँ करती हूँ तो मुझे ही पता है कि मैंने ये चीज़ किस बंदे को और किस वक्त सिखाई थी और वो बंदे ने वो चीज़ मुझे कब वार की। ये बात है। जब अगर समझो किसी को कोई बात मेरी बुरी लगती है, अगर मेरी कोई बात है, तो वो बुरी बात लगने से पहले आपकी गलती है। मैं अपने घर की बुराई कभी किसी के सामने नहीं करती हूँ। मैं कभी अपने बच्चों की, अपने पति की बुराई किसी के सामने नहीं करती हूँ, तो बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरे घर में क्या हो रहा है। ऐसी बात है। पहले अपने घर की गलती देखने का। सामने वाले ने तुम्हारे घर की गलती की तो सामने वाला भड़केगा, गुस्सा करेगा। ऐसी बात है। तो भी मैं उनमें से तो नहीं हूँ, लेकिन तो भी देखो, कहेंगे अगर मेरी यात्रा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारा घर बिगड़ेगा, तुम्हारे घर में अनाज राशन खत्म होगा। तुम अगर मेरे बच्चों को बर्थडे बिगाड़ने को देखोगे तो तुम्हारे घर की भी कोई ना कोई खुशियाँ कम होगी। तुम अगर सोचोगे कि विद्या देवी परेशान रहे, विद्या देवी रोए, तो तुम दिन भर रोगे। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छी रहता है, लेकिन एक बात का ये डर रहना चाहिए कि अगर हम आपको कोई चीज़ सिखाते हैं और उसके बाद हम उसको आपको पे करते हैं और आपको चीज़ें करते हैं, तो आपको उस चीज़ की मर्यादा रखनी चाहिए।
समझ रहे हो? अपने गुस्से में आके, ताव में आके आप अपना ही बुरा करेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस ये होगा कि आगे के लिए रास्ता बंद कर दिया जाएगा, जैसे मैंने स्नेहा का रास्ता बंद कर दिया। मेरे को एक ही आदत है, मैं अगर मुझे लगता है कोई दिमाग में बात चढ़ गई तो फिर मैं बल से अच्छा त्याग, मैं उस जगह जाना ही पसंद नहीं करूँगी, मैं उस इंसान को बुलाना ही बंद कर दूँगी, अपने पास रास्ते ही बंद कर दूँगी। उसके बाद का काम तो फिर मैं देख लूँगी क्या करना है, मैं ऐसी हूँ। गुरु का महत्व मालूम है? गुरु का महत्व भगवान से बड़ा होता है। गुरु माने भगवान से बड़ा, भगवान होता है। यहाँ साला मैं सोचती हूँ कि मैं सोना चांदी पहनूँ तो लोगों को भी सोना चांदी पहनाऊँ, लोगों को भी भर के रखूँ, लेकिन मुझे क्या पता सबके गांड में रहमानी सुलेमानी कीड़े हैं। मुझे पता है अपने परिवार के लिए बातें सुन के सबको बुरी लगती है, लेकिन बोलने पे मजबूर किसने किया? आप अगर अपनी परिवार की बुराई मेरे सामने करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। अगर अभी मेरे मुंह पे पैसे फेंके जाएंगे, ऐसा कुछ होगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा, सीधी बात है। लेकिन उस बात के लिए अगर आप उस चीज़ का उल्टा रिएक्शन करने को देखोगे तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि ये औरत को बैठे बिठाए सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता चलता है, और जब पता चलेगा तो हमारा क्या हाल करेगी? ये बात थोड़ा तो अक्ल होना चाहिए दिमाग में। और मेरा छोड़ो, मेरी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा जो सुल्तान जी ने ना, मेरे 3 जो बच्चे हैं ना, 3 बच्चे और ये जो चौथा पेट में, इन सबसे बड़ा नालायक इस वक्त सुल्तान जी ने। वो बर्दाश्त ही नहीं करता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ। मैं कल की बात बताती हूँ। मैं कल मैं रहमान बाबा गई थी। रहमान बाबा से जब मैं घर आ रही थी तो ऐसा हो गया था कि मैं पीछे बैठ गई थी, प्रदू मेरे साथ मेरे पीछे बैठ गए थे और आगे विशाखा बहन बैठ गई थी। पूरे रास्ते सुल्तान जी ने मुझे परेशान किया कि माँ वो जगह सिर्फ आपकी और पापा की है, पीछे करो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बोला आगे करते हैं, हाईवे पे है, हाईवे पे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। जिस जगह पे हमको 1 घंटे पे पहुंचना चाहिए उस जगह हम 2.5 घंटे में पहुँचे। दहीसर तक पहुँचे, हमारी टाइम बैंड बज गई। बाद में मैंने प्रदू को बोला प्लीज़ आप आगे बैठो, वो नहीं बैठने देगा, आपको पता है वो जगह मेरी और आपकी है, बच्चों की है। जब वो आगे जाके बैठे उसके बाद रास्ता खुला और हम घर तक आए। ऐसी बात होती है। मतलब सुल्तान जी इनको ये तक बर्दाश्त नहीं है कि ये गाड़ियाँ भी हमसे प्यार करती, गाड़ियाँ है लोखंड की, है मशीन से चलती हैं, चाबी से चलती है, लेकिन तो भी उनके अंदर भी इमोशन है, उनको भी नहीं बर्दाश्त है, उनको भी वही चाहिए इंसान जिनको वो पसंद करते हैं। गाड़ी में ऐसे भी किसको नहीं बैठने देते। मैंने देखा है 2-3 बार गिरा दिए हैं, कर देते हैं। मैंने ये देखा है जो अगर मेरा बुरा सोचते हैं करते हैं ना तो वो उनको कुछ ना कुछ सज़ा तो देंगे, ऐसी बात है, किसी ना किसी तरीके से सज़ा देते। ये मैंने अपने सुल्तान जी को देखा है, 101% देखा। अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ तो मुझे शाम तक वो चीज़ को बहाल बता देता है कि ये इंसान ने ऐसा ऐसा किया है माँ, ऐसे ऐसे होने वाला है, ऐसी बात है। ये कल रात को जब मैं बैठी थी, सामने ही सुल्तान जी बैठा था, शक्तियाँ बैठी थी। आपको पता है बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया होगा, सामने से एक दिल में धक्का लग गया होगा। किसी को रात में सपने में आके झापड़ मारा होगा, किसी के सीने पे आके बैठ गया होगा, किसी को रात को परेशान किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। वो तो भाई जब कोई ईमानदारी से बताएगा तो। लेकिन मेरा कहना एक ही बात है, गुरु मानो तो दिल से मानो, नहीं तो मत मानो। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मैं फिर ज़्यादा मतलब नहीं रखती, बल से अच्छा त्याग। भाई तुम अपने घर, हम अपने घर, फिर मैं रास्ता ही बदल देती हूँ, फिर मैं उस इंसान से मतलब ही नहीं रखती। लेकिन अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो ये बात याद रखना, फिर मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये बात है, क्योंकि मुझे यहाँ सब दिखता है, सब पता चलता है। मुझे आईनी अमलियत सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल अभी मैंने जो कल काम किया है ना, वो काम मैंने ऐसा किया है कि आगे के आने वाली ज़िंदगी तक, पूरे 2023 तक इंसान पैसे के लिए तरस जाएगा। पैसा बचेगा ही नहीं हाथ में। कितना भी आन दो, करोड़ों लाखों आन दो, बच गया तो विद्या देवी की वो जबान पे थूक के जाना और कुछ नहीं। ये बात पक्की है। कभी भी इंसान, देखो मैं है ना, मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं कभी किसी के लोगों का सामान देख के चिढ़ती नहीं हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा चलो उनके पास आएगा तो मेरे पास आएगा। मैं अपना देखती हूँ, अपनी मेहनत देखती हूँ। इसके लिए आज मेरे पास है, क्योंकि मैं लोगों पे नज़र नहीं रखती। लेकिन जो ऐसी हरकत करते हैं ना, उनका जो होगा वो लोग फिर कभी सुखी नहीं रह पाते, उसी में रह जाते हैं। ऐसी बात है। तो चलो अभी ये तो हो गया। मुझे बताना कि कल किसको किसको चीज़ें दिखी हैं। बाकी सुल्तान जी की शक्तियों का फ़ायदा तो मैंने आपको बताया, जिसको लगे लो। क्योंकि अमावस्या है परसों शाम को अमावस्या शुरू होगी, 20 तारीख को रहेगी। तो ये अमावस्या भी बहुत, आपको पता है अमावस्या में क्या क्या होता है। इस अमावस्या में भी अगर आपकी सुल्तान जी की पूजा शुरू होती तो भी आपको होली में फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, अमावस्या के दिन कोई भी मारण मोहन वशीकरण कुछ भी काम अगर आप देते हैं, मुठ मारना, मैंने बोला ना सबसे बड़ा ताले का काम, ताले के 7 दिन के काम के अंदर बड़ा सा बड़ा केस 15 दिन के अंदर सॉल्व हो सकता है। ताले के अंदर आपका कितना भी दूर गया, मतलब कहते हैं बहुत सालों से कोई बच्चा गायब हो गया, बहुत सालों से आया नहीं है, ये ताला ऐसा है ना कि आपको वापस ला सकता है। मैं आपको बताऊँ, एक बार हमारे भाईंदर में जब मैं पहले एक बार रहती थी, वहाँ पे एक औरत थी,
उसका पति उसको 15 साल से छोड़ के गया था। हमारे इस ताले के काम ने उसको 1 महीने के अंदर लाया है और आज वो अपने पति के साथ सुखी है। फिर जो बच्चे जवान होने के बाद पति लौट के आया है आराम से। ऐसी बात है। गए हुए चीज़ों को वापस लाना ही ताले का काम है। अकड़ी हुई गर्दन को झुकाना ही ताले का काम है। ये सारा कुछ सुल्तान ही करता है, लेकिन हम तरीका अलग अलग है ना। अकड़ी हुई गर्दन को झुकाना सुल्तान का काम है। गए हुए पैसों को वापस आना सुल्तान का काम है। जो हम चाहते हो हर विश को पूरी करना ये तालों का काम है ऐसे। और दुश्मन को हमेशा के लिए खाट पे सुलाना ताले का काम है। ऐसी बात है। मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो बस मैं उंगलियां फिरा के कर देती हूँ। फिर बैठे रहो, दिन भर लूज मोशन जाओ, दवे में जाओ। एक बात, मेरे से आप कोई चीज़ सीख के अपने अंदर ये घमंड मत लाओ। अरे मेरे तरफ से हो गया, अरे माँ मुझे बार बार बोल रही है। माँ इसलिए आपको बोल रही है कि माँ आपको ट्रेंड कर रही है। माँ को आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पूजा खुद कर रही हूँ। मैं तो आपको ट्रेंड कर रही हूँ कि आगे जाके आप अपना खुद का भला कर सको। लेकिन अगर आपके अंदर ये घमंड है, अरे मेरी वजह से ऐसा हुआ, अच्छा तो तुम्हारी गांड में रखो, अच्छा मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारा कुछ मैं करती हूँ। तुमको क्या लगता है भाई, तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ तो उसके आगे 4 मंत्र मैं करती हूँ। तुम लोग से सुबह 1 घंटा पूजा नहीं हो जाता, मैं यहाँ सुबह 2.5-3 घंटे बैठ के पूजा करती हूँ। समझ रहे हो। मैं जहाँ तुम लोग 1000 मंत्र भी पूरा नहीं कर पाते हो वहाँ मैं 11,000 मंत्र करती हूँ। फ़र्क है कि नहीं है, इसलिए बोलती हूँ। अकड़ोगे तो रखड़ोगे, ये बात याद रखना। होली के बाद जो काम होने वाला है ना उसकी पूंजी मेरे हाथ में है, समझ जाना। मैं ही देने वाली हूँ। अगर मुझसे अकड़ोगे, मेरे लिए खड्डा खोदोगे तो यही होगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। रोते रहना, बैठते रहना, जो होएगा देखा जाएगा। ऐसी बात है। तो चलो होली की बात करते। बहुत सारा भाषण दे दिया। कल होली है, होली बोल रही हूँ, कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपको अपना प्यार पाना है, कल तो देखो सब औरतों को पहले बोलूँगी एकदम सज धज के, एकदम अच्छे से सुहागनों के जैसा मेहंदी वहंदी लगा के तैयार हो। कुंवारी लड़कियाँ करती हैं कि अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। आजकल तो लड़के भी अच्छे से व्रत रखने लगे कि अच्छी पत्नी मिले। ऐसी बात है। तो कल के दिन मेहंदी वहंदी लगा के खूब अच्छे से सुंदर से तैयार होके 108 बेलपत्र में राम लिख के अगर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। ओम नमः शिवाय हरि का जाप करके 108 बेलपत्र का करिए। आपका सारा विश, जो भी विश होगी पूरी होगी। जिस औरत को बहुत सालों से बच्चा नहीं होगा, अगर वो 108 बेलपत्र चढ़ा के काला तिल, दूध, कच्चा दूध, काला तिल और पानी मिक्स करके अगर भगवान को चढ़ाते तो साल भर के अंदर उसके घर में औलाद का सुख मिलता है। शहद चढ़ाने से, शहद को चढ़ाने से प्यार का सुख मिलता है। गन्ने का रस चढ़ाने से हमें हमारे घर में लक्ष्मी आती है ना। उसके बाद राई का तेल चढ़ाने से दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दूसरा, शमशान की राख सबसे बेस्ट है। शमशान की राख ऐसा है कि आप कुछ मत चढ़ाओ, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। शमशान की राख चढ़ाने से हमारे साल भर, आने वाले हमारी ज़िंदगी में साल भर तक हमारे पास पैसा 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 टिका रहता है। आप साल भर पैसों में ही खेलेंगे, आपके पास पैसों की कमी कभी नहीं होगी। अभी फ़िलहाल मैं भी देखो आज काले कपड़े पहनी हूँ क्योंकि मुझे आज भी किसी की बैंड बजानी है। मैं काले कपड़े तभी पहनती हूँ जब मुझे किसी को पूरी तरह से ख़त्म करना रहता है। तो बस अमावस्या है, 2 दिन बाद मैं रहूँगी काड़ूबाई में जाके माता जी से इंसाफ मांगूंगी कि ये क्या है। हम यहाँ सबको पहनाने ओढ़ाने को सोचते हैं सब हमारे जैसा पहने ओढ़े, और यहाँ सब हमारी गांड मारने को देखते हैं कि चलो इसको भिखारी बनाओ। तो चलो, तुम हमको नंगा करने से पहले अगर हमने तुमको पूरी तरह से नंगा नहीं कर दिया, भिखारी नहीं कर दिया, तो नाम की विद्या देवी नहीं। चलो देखते, अमावस्या के दिन खेल शुरू करते। खेल तो शुरू है ही, इस होली तक क्या होगा वो देख लीजिए, मज़ा देखो ऐसा। और आज शाम तक तो जो होना है वो तो पता चल ही जाएगा। जय माता दी।